स्टार्ट। मैं डॉक्टर प्रमीला देवी मेरी सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा जिला बिलासपुर से हूँ। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे या जानेंगे उसका नाम है भारतीय राजनय एवं संयुक्त राष्ट्र। ये एमए 4th सेमेस्टर के अंतर्गत 5वें यूनिट से है। भारतीय राजनय और संयुक्त राष्ट्र, इस संबंध में पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। प्रत्येक देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनय का बड़ा महत्व होता है। राजनय जिसे कूटनीति भी कहते हैं। विदेश नीति के व्यवहार के रूप में राजनय का संचालन होता है। भारत में भी राजनय का प्रारंभ बहुत पहले से देखा जाता रहा है। महाभारत के काल में भी इसमें उद्योग पर्व में इसकी चर्चा होती है। वैसे ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कूटनीति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो भारतीय राजनय आज गतिशील और व्यवहारिक हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय प्रबंधों में राजनय का महत्व बढ़ गया है। परंपरावादी विचारधारा में राजनय को राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के एक साधन के रूप में देखा जाता रहा है। आधुनिक अर्थ में राजनय को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के व्यवस्थित हल ढूंढने के अलावा राज्य की शक्ति की अभिवृद्धि के एक साधन के रूप में जाना जा रहा है। तो प्रारंभ से ही आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाया रहा है और अपने शांतिपूर्ण प्रयासों से उसने विश्व में तनाव और टकराव को कम करने का प्रयास किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तथा बाहर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया है और संयुक्त राष्ट्र को लेकर भारतीय नीति किस प्रकार की रही है, इस संबंध में कुछ बिंदु है जिसके आधार पर हम संयुक्त राष्ट्र और भारत के संबंधों को जान सकते हैं। यह भारत ने किस प्रकार की नीतियां तय की है संयुक्त राष्ट्र को लेकर, इस बारे में हम जान सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसका पहले हम जल्दी से अवलोकन कर लें। पहला, राष्ट्र संघ का जन्म, संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र में भारत। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। अगला है निशस्त्रीकरण और भारत। आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनेस्को तथा अन्य संस्थाओं में भारत। निषेधाधिकार, चार्टर संबंधी, संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र से भारत को सहायता और संयुक्त राष्ट्र में अन्य सहयोग। तो इस प्रकार से इसके कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनय किस प्रकार रही है या भारत ने किस प्रकार की नीतियां संचालित की हैं, भारत की भूमिका क्या रही है, हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म। 24 अक्टूबर 1945 भारत समेत 50 राज्यों ने 26 जून 1945 को इसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का प्रतिनिधित्व श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धांत हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिसके आधार पर भारत भी अपनी नीतियों को लेकर के चलता रहा है। तो पहला इसके मौलिक सिद्धांत हैं, उसको हम कुछ पॉइंट्स को जान सकते हैं। पहला, सभी सदस्य राज्य सार्वभौमिक तथा समान हैं। दूसरा, चार्टर के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से या शांतिपूर्ण साधनों से किया जाए। चौथा, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। और पांचवा है मैत्री संबंधों का विकास। तो भारतीय विदेश नीति तथा राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के समय उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है और भारत में नीतियां बनाई जाती है। विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों को, बातों को स्थान देने का प्रयास भी किया जाता है। तो यहाँ फिर नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र में भारत। पंडित नेहरू की इसमें बड़ी आस्था थी।
1948 की कश्मीर समस्या को यहाँ रखा गया था और भले ही कश्मीर समस्या के संबंध में भारत संतुष्ट नहीं हो पाया और आज भी उस कश्मीर समस्या से हम जूझ रहे हैं। कई बार पाकिस्तान ने भी संयुक्त राष्ट्र मंच में इसको उठाया है, भारत ने भी, लेकिन इसमें फिर भी इसके समस्या के समाधान पूरी तरह समाधान अभी तक नहीं हो पाया। इस अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में कोरिया, कांगो, साइप्रस आदि शांतिपूर्ण समाधान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है और मध्यस्थ के रूप में कोरिया, हिंद, चीन, जिनेवा सम्मेलन आदि की समस्या के समाधान में भारत सफल रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हो या श्रम संगठन हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि सभी संस्थाओं में भारत किसी न किसी रूप में सहयोग करता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रयासों में भारत का सहयोग रहा है, उसी प्रकार से सैनिक संगठनों का विरोध किया है भारत ने। संयुक्त राष्ट्र भी इस प्रकार की नीतियों का सदैव विरोध किया है। जैसे पहले बहुत सारे नाटो, सीटो, सेंटो इस प्रकार के सैनिक संगठन बनाए जाते थे, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो भारत ने सैनिक संगठनों का विरोध किया है, इससे गुटबंदी को बढ़ावा मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का विरोध। तो ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक नीति रही है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त किया जाए। भारत ने इसमें सहयोग किया है और एक प्रकार से उसने शीत युद्ध के काल में भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और गुटनिरपेक्षता की नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संबंधी बातों को स्थान दिया जाता है। तो भारत ने अपनी नीतियों में इस प्रकार की व्यवस्था को स्थान दिया है। ये भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। भारत ने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का समर्थन किया है। आतंकवाद की समस्या हो या पर्यावरणीय समस्या हो, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों पर चलने के लिए अन्य देशों को भी आह्वान किया है और जहां तक हो हर संभव उसने सहायता की है। तो इस प्रकार भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र का समर्थन। नेक्स्ट पॉइंट है निःशस्त्रीकरण और भारत। तो 1945 के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण के प्रयास होते रहे। निःशस्त्रीकरण बहुत पहले से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाता रहा है, निःशस्त्रीकरण की समस्या को, और इसमें भारत ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर इसने हस्ताक्षर किए। यद्यपि भारत ने कहा कि परमाणु शक्ति का उपयोग वह रचनात्मक कार्यों के लिए ही करेगा और भारत में भी परमाणु शक्ति से संबंधित कार्य होते रहे हैं। भारत ने बहुत समय तक CTBT पर हस्ताक्षर भी नहीं किए और काफी बाद में उसने किए, तो उसमें भी कुछ शर्तों के साथ। तो इस प्रकार भारत की नीतियां ऐसी रही है कि उसने संयुक्त राष्ट्र को हमेशा साथ दिया है, उसका समर्थन किया है और भारतीय राजनय में उसको स्थान दिया है। फिर आर्थिक सामाजिक परिषद, यूनेस्को तथा अन्य संस्थाएं, समितियों में भारत के लोगों ने वहां पर प्रतिनिधित्व किया है और इस प्रकार से सदस्यता भी पाई है। फिर निषेधाधिकार के संबंध में ये नेक्स्ट पॉइंट है वीटो। भारत सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार को भेदभावपूर्ण मानता हुआ कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा। इसका कारण है कि वीटो का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है महाशक्तियों ने, विशेषकर अमेरिका, चीन जैसे देशों ने इसका कई बार प्रयोग किया और गलत नीतियों के लिए भी इसका प्रयोग किया है। तो भारत का कहना है एशिया और अफ्रीका के देशों की संख्या के अनुपात में वहां पर प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रकार से भारत ने वीटो के संबंध में कई सुझाव दिए हैं।
सुरक्षा परिषद और महासभा में कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए भी भारत ने कई बार आवाज उठाई। तो जैसे चार्टर और संशोधन संबंधी कुछ राज्य चार्टर में संशोधन का प्रस्ताव भी रख चुके हैं। भारत सदस्यता, घरेलू क्षेत्राधिकार, महासभा की शक्ति में वृद्धि संबंधी वो सुधार चाहता है। तो इस प्रकार भारत ने चार्टर संबंधी संशोधन के लिए भी कई बार प्रस्ताव रखे। अगला है संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार। महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों में मानव अधिकारों को स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार कानून संबंधी अधिकार, रोजगार की स्वतंत्रता, इस प्रकार अनेक ऐसे नियम हैं जो मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारत ने अपने मूल अधिकारों में स्थान दिया है। तो मानव अधिकार आयोग की भी स्थापना की है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, और इस प्रकार मानव अधिकार के क्षेत्र में भी भारत लगातार कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्य सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय पदाधिकारियों ने अनेकों पदों को सुशोभित किया है। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित साधारण सभा की सभापति रह चुकी हैं। तो विकासशील देशों में भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक तकनीशियन और विशेषज्ञ भेजता। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति अभी अच्छी है और एक प्रकार से भारत का कद बढ़ा है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं, भारत को विभिन्न आयोगों, समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं पर होने वाले विचार विमर्श में खास तौर पर कच्चे माल और विकास के बारे में महासभा में विचार विमर्श में भारत ने भाग लिया है। जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की सहायता की मांग की है, भारत ने राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग किया है। वर्तमान में भारत की कोरोना नीति, लॉकडाउन के संदर्भ में WHO ने प्रशंसा की है और इस प्रकार भारत समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में चलता रहा और आज भी वह संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के अनुसार कार्य करता है।